संकल्प कोचिंग नोखा में आपका हार्दिक स्वागत है। इस राजस्थान जीके की सीरीज में रीट स्पेशल 2024 रीट के विद्यार्थी भी विशेष इस सीरीज पर ध्यान दें। आज का हमारा ये टॉपिक है 1857 की क्रांति में सैनिक छावनियां। राजपूताना के अंदर जितनी भी सैनिक छावनियां थी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि 1857 की क्रांति में राजपूताना में कितनी सैनिक छावनियां थी। तो कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। सीधा प्रश्न यहां से बन सकता है, 6 सैनिक छावनियां कौन सी थी? तो आजकल ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो ट्रिक में क्या है? ए नानी ब्याव देख, है ना? ए नानी ब्याव देखे। इसमें कौन कौन सी अच्छा है? ए से एरिंगपुरा, नानी नसीराबाद और नीमच, उसके बाद ब्याव में से ब्यावर और दे यानी देवली और खे यानी खेरवाड़ा। ए नानी ब्याव देखे। बस इससे आपको 6 को सैनिक छावनियां कौन कौन सी है इसमें याद हो जाएगा। एरिंगपुरा, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा। अब इन छावनियों का मुख्यालय कौन सा था? ठीक है, सभी छावनियों का मुख्यालय और उनकी सैनिक टुकड़ी कौन सी थी, रेजिमेंट कौन सी थी, ये सब हम देखेंगे। तो नसीराबाद का मुख्यालय था वो अजमेर था। नसीराबाद का मुख्यालय कहाँ था? अजमेर था। और उनकी रेजिमेंट थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इस पर, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। उसके बाद नीमच, है ना? नीमच का मुख्यालय था ग्वालियर। ये वर्तमान के अनुसार एकमात्र छावनी थी जो राजस्थान से वर्तमान के अनुसार बाहर स्थित है। राजस्थान से बाहर है ग्वालियर। इसका नीमच का मुख्यालय कहाँ था? ग्वालियर। और रेजिमेंट कौन सी है? मालवा और मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। देखिए ग्वालियर वगैरह ये जो नीमच जो पड़ता है वो राजस्थान के मेवाड़ के आसपास स्थित क्षेत्र है, इसलिए ये मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट या मालवा क्षेत्र एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर है। एरिंगपुरा जिसका मुख्यालय है पाली और उसकी रेजिमेंट थी जोधपुर लीजियन। देखिए ये मेवाड़ का क्षेत्र, मारवाड़ का क्षेत्र है एरिंगपुरा। पाली मारवाड़ का है, इसलिए इसमें जोधपुर लीजियन होगी। नसीराबाद अजमेर है, इसमें 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। उसके बाद में देवली कहां पड़ता है? टोंक में, है ना? देवली, उनियारा ये सारे टोंक में पड़ते हैं। तो टोंक के अंदर कौन सी रेजिमेंट है? कोटा कंटिलजेंट। टोंक का उल्टा क्या होता है? कोटा। कैसे याद रखेंगे? टोंक का उल्टा कोटा। पाली किस क्षेत्र में आता है? मारवाड़ में। तो मारवाड़ में कौन सी होगी? जोधपुर लीजियन। उसके बाद नीमच किस में आता है? एमपी का क्षेत्र है लेकिन मेवाड़ के आसपास है, इसलिए मालवा और मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। उसके बाद खेरवाड़ा कहाँ है क्षेत्र? उदयपुर के आसपास, उदयपुर में, इसलिए इसका मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर। और उदयपुर कौन सा बाहुल्य क्षेत्र है? भील बाहुल्य क्षेत्र है। आदिवासी भील रहते हैं, तो इसलिए इसका नाम हो गया भील रेजिमेंट। उसके बाद आता है ब्यावर। 6ठी सैनिक छावनी कौन सी है? ब्यावर। और ब्यावर कहाँ स्थित है? अजमेर। अभी वर्तमान में ब्यावर कहाँ स्थित है? ब्यावर नया जिला है। तो ब्यावर पहले अजमेर में था, इसलिए अजमेर का पीछे के 2 अक्षर क्या है? मेर। तो मेर रेजिमेंट होगी, याद रखोगे। देखिए अजमेर में 2 छावनियां थी, नसीराबाद और ब्यावर। तो इसकी तो हो गई 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। उसके बाद नीमच जो मेवाड़ के आसपास का क्षेत्र था, इसलिए इसकी मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। एमपी के अंदर मालवा क्षेत्र है, तो मालवा और मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। उसके बाद एरिंगपुरा ये पाली का क्षेत्र है, पाली मारवाड़ में आता है, इसलिए इसकी रेजिमेंट है वो जोधपुर लीजियन हो जाएगी। देवली
टोंक में आता है, टोंक का उल्टा कोटा, कोटा में कोटा कंटिजेंट रेजिमेंट का नाम था। खेरवाड़ा उदयपुर का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे उदयपुर भीलों का क्षेत्र है, इसलिए भील रेजिमेंट हो जाएगा। और ब्यावर अजमेर, अजमेर यानी मेर, पीछे के 2 अक्षर ले लेंगे, मेर, मेर रेजिमेंट हो जाएगा। इसकी सबसे बड़ी बात थी कि इन 6 सैनिक छावनियों में से 2 ऐसी छावनियां थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। 2 ऐसी सैनिक छावनियां थी जिन्होंने भाग नहीं लिया, वो थी खेरवाड़ा और ब्यावर। ठीक है, खेरवाड़ा और ब्यावर, इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इन 6 सैनिक छावनियों के अंदर 5000 सैनिक थे, लेकिन उनमें से कोई भी यूरोपियन सैनिक नहीं था। इसीलिए तो विद्रोह हुआ, क्योंकि छावनियां तो किनकी थी? अंग्रेजों के अनुसार थी, लेकिन यहां पर यूरोपीय सैनिक एक भी नहीं था। देखिए, संकल्प कोचिंग नोखा को आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें इस पर, ताकि मुझे पता चले कि आप अपना नाम लिखें, उसके बाद में उस कंटेंट कैसा है उसके बारे में लिखें। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इसमें कमेंट करें ताकि मुझे पता चले। हाँ, उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह कहां व कब हुआ? विद्रोह कहां व कब हुआ? इस प्रश्न का जवाब आपको देना है, कमेंट के अंदर लिख के बताना है।